दो मुस्लिम ममालिक, लेकिन दोनों की पॉलिसी हमास और इसराइल के हवाले से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसराइली बिजनेसमैन ने अपने नेशनल टीवी पर बैठकर बता दिया कि मैं 7 अक्टूबर के बाद कई दफा दुबई गया, लेकिन जब पहली दफा गया तो मेरे जहन में यह ख्याल था शायद मुझ पर हमला कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मुझे दुबई में वेलकम किया गया था। एक तरफ ये यूएई की पॉलिसी है, दूसरी जानिब तुर्किया में बड़ा ऐलान किया गया है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल पर मुआशी पाबंदियां आयद कर दी हैं, जो कि मुसलसल गजा में मुसलमानों को निशाना बनाए जाने के जवाब में किया गया है। इसकी तफसीलात से भी आपको आगाह करते हैं। पहले ये जानिए कि यूएई यानी मुत्तहिदा अरब अमारात की इसराइल के हवाले से क्या पॉलिसी है। मुत्तहिदा अरब अमारात ट्रेड चाहता है और इसराइल के साथ मिलकर ट्रेड चाहता है। इसराइली बिजनेसमैन ने कहा कि मैं दुबई पहुंचा तो मुझे वहां पर वेलकम किया गया और वहां जब मेरी कुछ अहम लोगों से मुलाकातें हुई तो इसमें यह वाज़ेह पैगाम दिया गया कि हम आपके साथ तिजारत करना चाहते हैं। अगर हमें आपके साथ मिलकर हमास को अटैक भी करना पड़ा तो हम इसके लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा तिजारती हुजूम इसराइल के साथ बढ़ जाए, चाहे इसके लिए हमास को रास्ते से ही क्यों ना हटाना पड़े। एक तरफ तो ये यूएई और दुबई की पॉलिसी है। अब जानिए कि तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने क्या ऐलान किया है। आरटीई उर्दू के मुताबिक तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने 7 अक्टूबर 2023 के बाद मुसलसल इसराइल के खिलाफ सख्त तरीन बयानात देने, सिफारती ताल्लुकात खत्म करने और धमकियां देने का सिलसिला जारी रखा, लेकिन अब उन्होंने बाकायदा एक बड़ा फैसला कर लिया है। बड़ा फैसला यह है कि तुर्किया ने इसराइल के साथ ट्रेड करने वाली कंपनीज पर भी पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया है। उन्हें रियासत की तरफ से सब्सिडी नहीं दी जाएगी। तुर्किया की एक्सपोर्ट लिस्ट में से इसराइल का नाम निकाल दिया गया है। याद रहे कि तुर्की और इसराइल के आपसी तिजारती ताल्लुकात बहुत पुराने हैं और इसका हुजूम लगभग 5.4 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। लेकिन अब रजब तैयब एर्दोगान ने यह फैसला किया कि जब तक इसराइल हमास और गजा के ऊपर बमबारी जारी रखेगा उस वक्त तक ना तो बराह रास्त इसराइल के साथ तुर्किया की रियासत तिजारत करेगी और वो कंपनीज जो इसराइल के साथ बिजनेस करती हैं उन्हें स्टेट ऑफ टर्की की जानिब से कोई रिलीफ और सब्सिडी फराहम नहीं किया जाएगा, बल्कि इन कंपनीज को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। ये दो मुस्लिम ममालिक की पॉलिसी थी। एक तरफ यूएई खड़ा है और दूसरी जानिब तुर्किया खड़ा है।